परमेश्वर में पूर्ण विश्वास न करना। वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अविश्वास से कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो हर एक जन परमेश्वर की आशीषों और कृपा से वंचित रह जाते हैं। अविश्वास के कारण मनुष्य आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाता है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब इजरायली कनान देश जा रहे थे, तब उन सभी ने अविश्वास उनमें उभर कर सामने आया। ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। उनके अविश्वास के कारण वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। अविश्वास मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। अविश्वास हमारे अंदर असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक जन को सही निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए विश्वास करें और प्रार्थना में बने रहें। ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। ईर्ष्या के कारण मनुष्य का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है, मनुष्य का बर्बादी की खाई में ले जाता है। नीति वचन में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ईर्ष्या से हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। बाइबल के अनुसार काइन और हाबिल की कहानी ईर्ष्या का मुख्य उदाहरण है। काइन अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या करता था, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था। काइन की ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि उसने अपने ही भाई हाबिल को मार डाला, जिसके कारण काइन को पृथ्वी पर भटकते हुए जीवन बिताना पड़ा। ईर्ष्या से न केवल वह व्यक्ति प्रभावित होता है जो ईर्ष्या करता है, बल्कि समाज में बुराइयों को उत्पन्न करता है, शांति भंग करता है। जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें और दूसरों की खुशियों में शामिल हो। हालेलुया। मनुष्यों के भटकने का क्या कारण है? यदि मनुष्य लोभ में पड़ जाता है, लोभ यानी कि धन संपत्ति, सांसारिक सुख, लोभ से हमारी आत्मा दूषित होती है। बाइबल में लिखा है, धन से मोह करना सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। वचन से स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति को धन संपत्ति, जमीन जायदाद के पीछे भागता है, वह अपनी वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। बाइबल में लिखा है, एक ऐसे पति पत्नी थे जिन्होंने धन संपत्ति का एक हिस्सा छिपा लिया, उसे परमेश्वर के भवन में नहीं दिया। इस हिस्से को परमेश्वर को समर्पित करने का उन्होंने वादा किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस झूठ के कारण और परमेश्वर को धोखा देने से लोभ के कारण हमारी आत्मा भी नष्ट होती है। लोभ में फंसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। आप सभी को लोभ से बचना चाहिए, जिससे आपको धैर्यवान और संतोषी बने रहने का अभ्यास करें। आप धैर्य और संतोष से छोटी चीज़ों में भी सुख प्राप्त करेंगे। आपके शत्रु आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आपको जीवन में सफल होते हुए देख आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं। पढ़ाई लिखाई, नौकरी में, धन संपत्ति, जमीन जायदाद को लेकर आपको गिराने में लगे हुए हैं। आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। आमीन। आप शत्रुओं से डरे नहीं। ये समस्या कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती है, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगी। शत्रु जो गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं, वह उसी में गिर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। दुष्टों के काम कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनके हथियार कोई भी सफल नहीं होगा आपके प्रति। परमेश्वर दुष्टों के कार्यों को खत्म कर देंगे। जीवन से अंधेरा कभी नहीं हटेगा, उजाला, शांति, सुख कभी नहीं आएगा उनके जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आमीन। परमेश्वर में पूर्ण विश्वास न करना। वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अविश्वास से कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो हर एक जन परमेश्वर की आशीषों और कृपा से वंचित रह जाते हैं। अविश्वास के कारण मनुष्य आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाता है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब इजरायली कनान देश जा रहे थे, तब उन सभी ने अविश्वास उनमें उभर कर सामने आया। ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। उनके अविश्वास के कारण वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे।
अविश्वास मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। अविश्वास हमारे अंदर असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक जन को सही निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए विश्वास करें और प्रार्थना में बने रहें। आपके शत्रु आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आपको जीवन में सफल होते हुए देख आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं। पढ़ाई लिखाई, नौकरी में, धन संपत्ति, जमीन जायदाद को लेकर आपको गिराने में लगे हुए हैं। आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। आमीन। आप शत्रुओं से डरे नहीं। ये समस्या कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती है, आपको गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगी। शत्रु जो गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं वह उसी में गिर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। दुष्टों के काम कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनके हथियार कोई भी सफल नहीं होगा आपके प्रति। परमेश्वर दुष्टों के कार्यों को खत्म कर देंगे। जीवन से अंधेरा कभी नहीं हटेगा, उजाला, शांति, सुख कभी नहीं आएगा उनके जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आमीन।